अब समय आ चुका है वो बदला लेने का, जिन्होंने खास करके आपको गुलामी के जंजीर फिर से बांधा है, और आप और हमको इस गुलामी को जंजीर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है साथियों। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जो कल नहीं हुआ वो आज हमें करना है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, दल के साथ खड़ा होइए। जब दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा। आने वाला समय में चुनाव है, हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। एक तरफ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और भाई सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें बनना है। और आरक्षण की लड़ाई से बिहार के निषाद नहीं लड़ सकता। उसके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का भी एक एक नौजवान, एक एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, झारखंड के निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, तब हम दिल्ली पे चढ़ाई करके और समाज को आरक्षण दिला सकते हैं। अब जरूरी है कि दिल्ली वाले को बताने का, मोदी जी को दिखाने का, योगी जी को बताने का, अखिलेश यादव जी को बताने का, राहुल गांधी जी को बताने का। वो कैसे बताएंगे और कैसे देखेंगे? साथियों, ये यात्रा लेके हम लोग निकले हैं और एक नारा के साथ निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, ये यात्रा बिहार से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे बिहार से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, और आपके हक अधिकार के लिए साथियों। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों हमारे समाज के लोगों ने शहीद हुआ। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस देश को आजादी दिलाएंगे, और उन्होंने संकल्प पूरा किया। और संकल्प इसलिए लिया था कि देश आजाद होगा, और जो कल हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाला बच्चा है, वो सर उठा के इस आजाद भारत में जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में निषाद समाज को, बिन बेलदार, नोनिया, मलाल, निषाद के सभी उपजाति को आज आजादी नहीं मिला है। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में यहां पहुंचा हूं, तो मैं संघर्ष के बदौलत पहुंचा हूं, मेहनत के बल पे पहुंचा हूं। तो साथियों, आप हमसे देखिए, हमें देखिए। हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफ था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर परिवार में जन्म लिया, और मैंने हर तरह का गरीबी को झेला और देखा, महसूस किया। हमेशा उस गरीबी को देखकर महसूस करके जी रहा था। और 18 साल की उम्र में, जो उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता, अपने घर परिवार में रहना होता, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत हमने मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, महलों में रह रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं,
लेकिन इस आजाद भारत में इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और तब से लगातार पिछले 9 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में अपने समाज को गोलबंदी कर रहा हूं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी उन लोग हैं जो सरकार में था या है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। अगर 25, 30, 40 साल पहले हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते, काश हमारे भी समाज में मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता पैदा होता, काश हमारे समाज में लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता पैदा होता, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता पैदा होता, बहन मायावती जी जैसी महिला पैदा होती, तो काश आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, दरोगा होता, टीचर होता। आज हजारों हजार संख्या में आपके लोग सरकारी नौकरी पा लेता। तो इसलिए साथियों, जो कल नहीं हुआ वो आज हमें करना है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, दल के साथ खड़ा होइए। जब दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब दल को बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। तो इसलिए साथियों, जिसके पास दल नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है, और जब बल नहीं है वो मान लीजिए कि वो दल में है। और जिन्होंने दल बनाया, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो या स्वर्गीय पासवान जी हो, इन लोगों ने दल बनाया और दल बना तो इसको बल मिला। और जब बल मिला तो इस समाज को देखिए कहां से कहां पहुंच गया साथियों। तो इसलिए साथियों, अब आने वाला समय में चुनाव है, हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। एक तरफ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और भाई सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो अपना समाज का हक अधिकार चाहिए। भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें मिले। आज बिहार में आज हमने अपने दम पर 4 विधायक बनाया, हमने लड़ाई लड़ा, आप लोगों ने साथ दिया, समाज के लोगों ने साथ दिया। पहली बार गुलामी के जंजीरों को तोड़कर हमने 4 विधायक बनाया, अपनी सरकार बनाया, अपने दम पर वहां पे मैं मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं, और लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहा था। वो समाज के लिए काम करते करते मैंने उत्तर प्रदेश आया, आपके लिए लड़ाई लड़ने लगा कि हम जब एक साथ में यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद मजबूत होंगे तो आने वाला समय में दिल्ली में हमें आरक्षण होगा। और जब मैं उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा और आप लोगों ने साथ दिया, उसके बाद क्या किया, ये भाजपा वाले ने देखा कि एक गरीब बिछुआड़ा का बेटा कल तक ये गुलाम था, इसके बाप दादा मेरे हाँ में हाँ भरता था, हमारा गुलाम था, आज मालिक कैसे बन गया? इसको रोको। अगर नहीं रोक पाओगे तो आने वाला समय में ये आंधी बन जाएगा और हम लोगों को सुनामी के जैसे उड़ा देगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमें विधायक हमारा छीन लिया, विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आज मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश के निषाद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि मैं ऑलरेडी बिहार में मंत्री था, विधायक था। लेकिन नहीं, सिर्फ विधायक मंत्री बनने से नहीं होगा। जब तक समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं होगा। और आरक्षण की लड़ाई सिर्फ बिहार के निषाद नहीं लड़ सकता, उसके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का भी एक एक नौजवान, एक एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, झारखंड के निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, तब हम दिल्ली पे चढ़ाई करके और समाज को आरक्षण दिला सकते हैं।
और इसी उम्मीद से मैं आपके बीच में आया। और उस दुश्मन ने क्या किया, हमें सरकार से बाहर करके और हमारे विधायक को ले लिया। तो साथियों, अब समय आ चुका है वो बदला लेने का, जिन्होंने खास करके आपको गुलामी के जंजीरें फिर से बांधा है, और आप और हमको इस गुलामी को जंजीर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। साथियों, इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, कामयाब बनाइए। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, समाज की जब भी लड़ाई हो उस समय में बेगर सोचे समझे उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको मैदान में उतर जाना होगा। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अपने वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा। आज आपके वोट में वो ताकत है कि दुनिया आपके सामने में झुक जाएगा। सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का। आज दिल्ली वाले लोगों को घमंड है, उनको लगता है कि निषाद का वोट हम खरीद लेते हैं। कभी किसी समय में ये सच है कि हमारा समाज गरीब था, और कभी किसी समय में हमारे लोग पैसे के नाम पे वोट कर देता था। लेकिन आज निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा है। लेकिन उनको आज भी भ्रम है, आज भी उनको लगता है कि हम वोट खरीद लेंगे। तो आज जरूरी है ऐसे नेता को भ्रम को तोड़ना, और इसके लिए आपको सबको संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने हर सभा में हमें दो दो बार बोलना पड़ता है, और इस सभा में हमें एक ही बार बोलना पड़ा, और हर एक हाथ ऊपर उठ गया अपने समाज के हक अधिकार के लिए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं इसके लिए। तो साथियों, अब जरूरी है कि दिल्ली वाले को बताने का, मोदी जी को दिखाने का, योगी जी को बताने का, अखिलेश यादव जी को बताने का, राहुल गांधी जी को बताने का। वो कैसे बताएंगे और कैसे देखेंगे? ये कैमरा वाले हैं ना, ये वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास पहुंचेंगे, और वो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बलिया में हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए संकल्प ले चुका है कि अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास एक छोटा सा बोतल आया होगा, उसमें गंगा जल है। गंगा जी तो ऐसे उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार में पहुंचा है, लेकिन पटना के घाट पे से गंगा जल लेके आया हूं, और आपके पास बोतल आया होगा। बोतल को ढक्कन को खोलिए, और हाथ में जैसे पंडित जी आपको शुद्ध करने के लिए हाथ में देते हैं ना गंगा जल, वैसे हाथ में लीजिए, और हाथ को ऐसे उठाइएगा, तब वीडियो कैमरा में आएगा कि हाँ आप संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसे हाथ को लीजिएगा, और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग संकल्प पत्र पढ़िए, ताकि मोदी जी को लगेगा कि हाँ अब निषाद का बेटा जाग चुका, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सब हाथ को ऊपर उठाइए और हाथ में गंगा जल लीजिए, और जैसे जैसे मैं संकल्प पढ़ रहा हूं वैसे वैसे पढ़ने का काम कीजिए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान वीर कोयला बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर निषाद के घर में जाएंगे, उसके अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए शुद्ध हो जाइए। देखिए ये वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंचेगा, देश के विपक्ष नेता को पहुंचेगा, और उसका भ्रम जो है वो टूट जाएगा
उसके पास जो भरा लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।